अस्सलामुअलैकुम गाइस, स्वागत है आपका अबू बकर इरफान ऑफिशियल व्लॉग में। और आज हम आपके साथ जुड़े हैं दुबई से। बाहर का व्यू दिखाने से पहले आपको एक छोटा सा टूर करा देते हैं अपने रूम का। तो ये हमारा रूम है जो कि हमारी कंपनी ने प्रोवाइड किया है, क्योंकि हम हैं कंपनी के टूर पे, यानी काम के लिए। बट अभी फ्री हैं इसलिए ये व्लॉग बना रहे हैं। तो एक बेड है जिसमें दो गद्दे हैं, पर अकेले के लिए। हाँ, गलत नहीं समझना कोई भी, क्योंकि ये दुबई है, इंसान कुछ और ही समझता है। और ये इधर अपना वॉशरूम वगैरह इस्तेमाल करने के लिए, प्लस ये मेन डोर तो है ही। इधर ये शीशा खुद को चमकाने के लिए, और बाकी कोई खास नहीं है। टीवी है तो इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। एक एवरेज टाइप, एक यानी कम पैसों में आप इस तरह का रूम ले सकते हैं यहाँ पे दुबई में। इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो बाकी चलते हैं बाहर, मिलते हैं बाहर। तो गाइस, हम आ गए अपने रूम के बाहर। ये अपनी बिल्डिंग जिसमें अपन रहते हैं। और ये घर से निकलते ही मस्जिद है माशाल्लाह। इस जगह का नाम है अल रेगा, जो कि दुबई ओल्ड सिटी का एक हिस्सा है। यहाँ के कुछ रूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा सारी दुनिया में मशहूर हैं, कि रोड क्रॉसिंग को लेकर के, ख़ास तौर से कि आप कहीं से भी रोड क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इधर फ़ाइन मिल जाता है। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब कि मैं इधर आया हूँ, मेरे को पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, सेम सऊदी जैसे ही है। एक और बात जो यहाँ के बारे में मशहूर है बहुत ज़्यादा, कि दुबई एक्सपेंसिव है। मैं कहूँगा कि ये बुलशिट है। यानी दुबई एक्सपेंसिव नहीं है, कम से कम सऊदी से तो नहीं। क्योंकि सऊदी में जो आप कोई भी फूड खाते हैं वो नॉर्मली, यानी अगर एक एवरेज फूड खाते हैं तो 15 रियाल टू 20 रियाल होता है। बट यहाँ आप एक अच्छा खाना 10 रियाल तक में खा सकते हैं, मीन्स 10 दरम में, जो कि सेम सऊदी जैसा ही होता है। यानी करेंसी का जो ऑलमोस्ट है, दो चार हलाले का यानी डिफरेंस होता है, बाकी सेम है। यानी दुबई महंगा नहीं है, दुबई सस्ता है सऊदी से। कुछ चीज़ें जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यहाँ पे नोटिस की हैं, वो है पॉवर्टी। मीन्स लोगों का कमाते हुए भी गरीब हो जाना। और वो आप सब जानते हो क्या वजह है, वो मैं यहाँ पे साफ साफ नहीं बता सकता। क्योंकि हर कोई जानता है इस बात को कि पॉवर्टी की वजह क्या है। कम कम से कम एक मुसलमान तो जानता है कि इस जगह पे लोगों का अच्छा कमाने के बाद भी गरीब रह जाना क्यों है। आई मीन लोगों का सबसे सस्ता खाना मांगना 2 दरम 3 दरम में, तो वो पता चलता है कि वो किस लिए। आप आओ इधर तो आपको पता चलेगा कि वो किस लिए होता है। एक और चीज़ जो यहाँ पे नोटिस करने वाली है, यानी बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाली, कि यहाँ मस्जिदों में नमाजियों की तादाद सऊदी से ज़्यादा है। क्यों? वल्लाहु आलम। शायद पब्लिक की वजह से, शायद लोग गलत काम कर लेते हैं, उसके बाद में रिपेंट करने के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। वल्लाहु आलम क्या वजह है उसकी। बट मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कहूँगा कि यहाँ पे नमाजियों की तादाद सऊदी अरब से कई गुना ज़्यादा है।
और यहाँ पर है इस तरह की ज़ेब्रा क्रॉसिंग, जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो रोड का फ़ाइन है वो सऊदी से 4 गुना ज़्यादा है, यानी नॉर्मली 400 दिरहम तक यहाँ पे फ़ाइन देते हैं, और उसको ऊपर भी दे सकते हैं, इनका मिजाज है, इतना भी दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम 400। एक और चीज़ जो यहाँ पे सऊदी से काफ़ी मैच करती है वो ये है कि इशारा तो है, बट इफ़ देयर इज़ नो पुलिस यू कैन क्रॉस द रोड। आई मीन रूल ब्रेक होता है यहाँ भी, ऐसा नहीं है कि रूल ब्रेक नहीं होता है। जो लोग बातें करते हैं दुनिया के बाहर बैठे हुए कि दुबई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे रूल ब्रेक नहीं कर सकते, तो रूल ब्रेक होता है, वो बात एक अलग है कि यहाँ की पुलिस जो है वो स्ट्रिक्ट है, बट यहाँ की आवाम बहुत टेढ़ी है, यानी उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर उन लोगों को क्रॉस करना है तो करना है, रेड हो चाहे येलो हो, परवाह नहीं है। तो सेम चीज़ यही सऊदी में भी होता है, क्योंकि 6 साल हो गए मेरे को भी सऊदी रहते हुए, तो सेम चीज़ वहाँ भी यही है कि अगर देयर इज़ नो पुलिस यू कैन क्रॉस द रोड, बट अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो फाइन। बाकी ये यहाँ की लोकल मार्केट, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ग्रोसरी, फ़ोटो कॉपी, रेस्टोरेंट, सब कुछ। और अगर कोई यहाँ पे घूमने के लिए आ रहा है दुबई के अंदर, तो मैं उसको सजेस्ट करूँगा कि वो टैक्सी से ट्रैवल ना करके वो मेट्रो से ट्रैवल करे, क्योंकि मेट्रो यहाँ पर चीप है, यानी बहुत ज़्यादा चीप नहीं, पर टैक्सी के मुकाबले कहीं गुना चीप है। तो आप ट्रैवल कर सकते हैं मेट्रो के थ्रू। आपको यहाँ पे मिनिमम कार्ड मिल जाता है 25 दिरहम का, जिससे आप लगभग 20-30 किलोमीटर तो ट्रैवल कर सकते हैं। तो बेस्ट है, आप मेट्रो का कार्ड ले सकते हैं 25 दिरहम और ट्रैवल कर सकते हैं। कंपनी में फुल। और जहाँ बात करें कॉमन चीज़ों को लेकर के जो सऊदी में और यहाँ पर कॉमन है, तो उनमें से एक ये है, आप देख सकते हैं नेस्टो हाइपर मार्केट, तो ये कॉमन है यहाँ पर। और जहाँ तक रोड की बात है, रोडों में यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, यानी कुछ इशारे यानी सिग्नल ऐसे हैं यहाँ पर कि जहाँ से सीधे भी जा सकते हैं, लेकिन यू टर्न के लिए ममनू होता है, यानी प्रोहिबिटेड, नहीं जा सकते जब तक वो भी ग्रीन ना हो जाए। तो एक ही रोड 2 बार इशारा होता है उस पर, एक बार सीधे जाने के लिए, दूसरे बार यू टर्न के लिए। शुक्रिया। तो एक भाई अपने पाकिस्तान से हाई कर रहे कैमरे में। और जब अपना व्लॉग चल ही रहा है तो एक और जिक्र कर ही देता हूँ इसमें कि मेरे को 2 दिन हो गए इधर आए हुए, और ये दुबई है, पर शॉकिंग बात ये है कि देयर इज़ नो हबीबीज़, आई मीन शेख साहब नहीं है यहाँ पर, सब बाहर के लोग हैं पूरे शहर के अंदर, इंडियन, पाकिस्तानी, फिलिपिनो, अफ्रीकन। एक चीज़ बहुत नोटिस करने वाली है यहाँ पे कि यहाँ पे अफ्रीकन बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में आपको बहुत ना के बराबर अफ्रीकन मिलेंगे, लेकिन दुबई में बहुत ज़्यादा, और फिलिपिनो की भरमार है यहाँ पे। अगर यहाँ पे रोड पार्किंग की बात करें तो यहाँ पे मोस्टली
यहाँ पे पार्किंग पेड है। आप कहीं भी जाओ, लोकल एरिया, स्टैंडर्ड एरिया, जहाँ भी जाओ आपको पेड पार्किंग मिलेगी एज़ कम्पेयर टू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में 90% आपको पार्किंग फ्री मिलेगी। हेलो भाई। तो आपको इधर में कहीं भी फ्री पार्किंग नहीं मिलने वाली जल्दी से, आसानी से, पर पेड पार्किंग ज़्यादातर हर जगह मिल जाएगी। जैसे कि ये आप देख सकते हैं। और ये भी लोगों ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ पर पेड पार्किंग बना रखी है। अगर किसी को पार्क करना है लगा सकते हैं, लेकिन चार्जेस पेड पार्किंग के यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सऊदी के मुकाबले तो कहीं गुना ज़्यादा है। यहाँ पर 1 घंटे का 10 दिरहम होता है, तो बहुत ज़्यादा है। सऊदी के मुकाबले बहुत ज़्यादा है यहाँ पर पार्किंग का चार्ज। और अब उसका टाइम जिसके लिए लोग दुबई आते हैं वो दिखा देता हूँ आपको। ये ये वही है जो आप टिकटॉक पे देखते हो, चारों तरफ पड़े हुए इधर उधर और लोग हाथों से फेंकते हुए जाते होते हैं, ये वही है। तो ये आपको हर जगह मिल जाएंगे कहीं भी। और ये हमारे घर के पास का पार्क, जो कि एक नॉर्मल पार्क है। यहाँ पे ऐसा कोई ख़ास नहीं है, बस टाइल्स का रास्ता और कुछ पेड़। चिल करने के लिए ठीक है, यानी आप शाम के वक्त आओ, खा पी कर इधर वॉक करो, तो उसके लिए ठीक है। बाकी ऐसा कोई और ख़ास नहीं है इसके अंदर, कोई जिम इक्विपमेंट नहीं है, कुछ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, झूले वगैरह। बस हाँ, प्लेन देखने ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट बहुत करीब है। होगा शायद 10 किलोमीटर्स यहाँ से दूर होगा, और बुर्ज खलीफा भी लगभग उतना ही है यहाँ से, 10 किलोमीटर। तो आप यानी अगर आप डिफरेंट कंट्री से आ रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, तो आप इधर आ सकते हैं। ये एरिया थोड़ा चीप है, आपको बहुत ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा यहाँ रहने के लिए, और सारी चीज़ें बहुत करीब है। यानी बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल और एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन भी बहुत करीब है। आप यहाँ से वॉक करके जा सकते हैं 1 किलोमीटर। यहाँ से यूनियन मेट्रो स्टेशन है, वो बहुत करीब होता है। वहाँ से आप बैठो, आप वहाँ से कहीं भी ट्रैवल करो। कुछ चीज़ें जो यहाँ पर अच्छी हैं दुबई में, बट आई विल से वोमेंस के लिए, क्योंकि मेंस के लिए तो हर जगह फ्री है। आप कहीं भी रहते हैं तो आप बाहर कहीं भी घूम फिर सकते हैं, लेकिन वोमेंस के लिए जो यहाँ पर काम करती हैं, हाउस मेड हैं या कोई और भी जॉब है, तो उनके लिए यहाँ फ्री लाइफ है। वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आ जा सकते हैं। अगर हाउस होल्ड भी है, घर में भी काम करती हैं लड़कियाँ, तो उनको भी 1 दिन 2 दिन छुट्टी मिलती है और उनको अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आने जाने देते हैं, तो उनके लिए ठीक है। बाकी आदमियों के लिए अगर मैं कहूँ तो आदमियों के लिए सब सेम है, वो चाहे सऊदी रहे या कतर, कुवैत या दुबई, वो एक सेम चीज़ है। तो बस इतना डिफरेंस है कि अगर वुमेंस को आज़ादी चाहिए अपनी मर्ज़ी से इधर उधर जाने, तो उनके लिए दुबई ओपन है, वो लोग आ जा सकते हैं कहीं भी। अगर बात करें क्राउड का, तो क्राउड यहाँ पे सेम दिल्ली मुंबई जैसा है। यहाँ पे लोगों का वॉकिंग सिग्नल को ना फॉलो करने की वजह सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पे जो वॉकिंग सिग्नल है वो 2 से 3 बारी में ग्रीन होता है, यानी वॉक करने के लिए, तो इंसान खड़ा रह जाता है। इस चक्कर में इंसान सिग्नल ब्रेक करता है।
तो मेन वजह यही है, अगर इतना लंबा वेट यहाँ पर ना हो वॉकिंग के लिए तो मुझे लगता है कि कोई भी इंसान यहाँ पे वॉकिंग सिग्नल को ब्रेक नहीं करेगा। और आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। जो लोग कहते हैं कि दुबई महंगा है, ये उनके लिए कि दुबई महंगा नहीं है। आप ये देख सकते हैं प्राइस चीज़ों का, यानी 10 दिरहम, 30 दिरहम, इवन 5 दिरहम। आप सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा सामान इधर से ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है जैसे दुनिया वाले बोलते हैं कि दुबई महंगा। दुबई महंगा नहीं है, दुबई सस्ता है। मैं कहूँगा कि दुबई महंगा बन जाता है, वो किस लिए बताने की ज़रूरत नहीं है दुबई महंगा क्यों बन जाता है। तो दुबई महंगा बन जाता है बट दुबई महंगा है नहीं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अफोर्डेबल चीज़ें सारी। 10 दिरहम क्या है, 11 रियाल। 11 रियाल में आप टी शर्ट ले सकते हैं, 20 रियाल 15 रियाल में पैंट्स ले सकते हैं। आप बच्चों के कपड़े ले सकते हैं 10 दिरहम में। तो कोई महंगा नहीं है मेरे हिसाब से, तो कोई भी महंगा नहीं है यहाँ पे। और फूड का मैं आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, फूड का कॉस्ट यहाँ पे क्या है। तो दुबई महंगा नहीं है भाई। और एक ऐसी चीज़ जिससे अपन फ़ख्र कर सकते, जो फ़ख्र करने लायक है, वो ये है मेरा भारत माँ, एन इंडियन फ्लैग जो कि दुबई में है। तो ये फ़ख्र करने के लायक है, अपन फ़ख्र कर सकते हैं इस चीज़ पे कि अपना झंडा कहीं भी लहराता है। और ये है अल अरबिया की प्रॉपर्टी, जो कि हमारे घर से बहुत करीब है दुबई में। एक्सीडेंटली मिल गई अल अरबिया की प्रॉपर्टी यहाँ, मालूम नहीं था इधर इतना पास में स्क्रीन है हमारी कंपनी की। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूँ कि आई एम ए टेक्नीशियन, आई वर्क फॉर अल अरबिया, और हमारी कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो सऊदी अरेबिया में है। तो बस उसी के लिए काम करता हूँ। फ़िलहाल दुबई आया हुआ हूँ काम के सिलसिले में, बट आज फ्री था तो ब्लॉग शूट करने लग गया ताकि आपको दुबई दिखाऊं थोड़ा बहुत। ये सब बहुत सिमिलरिटी है दिल्ली के जैसा ही, यानी अगर आप डिफरेंस देखोगे इंडिया और दुबई में तो वो दुबई न्यू सिटी के अंदर, पर यहाँ पर कोई ज़्यादा ख़ास डिफरेंस ना है, ऑलमोस्ट सेम है। फूड लवर्स के लिए यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है, जो यानी हमारे एरिया के लिए ख़ास तौर से, कि जो हमारे एरिया के लोग हैं वो हैदराबादी बिरयानी बहुत पसंद करते हैं। सॉरी, मुरादाबादी बिरयानी, जो कि उधर आसानी से नहीं मिलती है हमारे एरिया में, सऊदी में, रियाद या दमाम में। बट इधर हर जगह मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो मोस्टली होटल हैं वो पाकिस्तान लाहौर के हैं। और लाहौर, अगर आप हिस्ट्री जानते हैं तो लाहौर में बहुत सारे लोग दिल्ली से शिफ्ट हुए हैं, तो उनका खाने का और हमारा खाने का टेस्ट ऑलमोस्ट सेम है। तो इसलिए जब आप यहाँ पे आते हो किसी लाहौरी होटल में खाना खाने, तो आपको महसूस होता है कि उनका टेस्ट और हमारा टेस्ट ऑलमोस्ट सेम है।
और सस्ते ब्लॉगरों के लिए एक टिप, यानी मेरी तरह जो सस्ते ब्लॉगर हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करना चाहते हैं ब्लॉगिंग में, तो उनके लिए एक टिप है कि वो लोग एक्सटर्नल माइक के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने ख़रीदा है अली एक्सप्रेस से, और इसका कॉस्ट बहुत कम है, यानी बहुत सस्ता। आई थिंक मैंने मंगाया था 20 रियाल, और बहुत अच्छा वर्क करता है। इसके सैंपल आपको वीडियो में मिल जाएंगे, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से काम करता है। नॉइस तो ख़त्म कर ही देता है माशाल्लाह से, और बेस्ट है, काम चलाऊ। बहुत अच्छा तो नहीं है क्योंकि 500 या 1000 रियाल में नहीं ख़रीदा हुआ, जितने पैसे का है उसके मुकाबले कहीं गुना ज़्यादा अच्छा काम करता है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो बंदा सऊदी से आता है इधर, और आपको सबको पता है कि सऊदी में इंसान की ज़िंदगी कैसी होती है कि वो रेस्ट करने का आदी हो जाता है, तो उसके लिए ये जगह सही है, क्योंकि यहाँ पे इंसान थोड़ा बहुत बाहर चलने फिरने के लिए निकलता है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। बाहर चलना फिरना मीन्स कोई बीमारी नहीं, यानी बीमारियों से बचना। सऊदी में क्या होता है, इंसान घर में पड़ा रहता है, जो कि एक्चुअली होता है। बहुत से लोग हैं ऐसे कि वो जस्ट काम ख़त्म किया और वो घर में ही रहते हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ। बट यहाँ पे आने के बाद में वैसा नहीं होता। यहाँ पे आते हैं, आप इधर उधर घूमते हैं और आपका टाइम यहाँ अच्छा कटता है, तो एक प्लस पॉइंट है यहाँ का जो आप इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ के लिए। तो गाइज़ अब आ गए हम अपनी मंजिल के करीब, यानी अपने घर के पास, और नमाज का भी हो गया वक्त, तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं अपना। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए दुबई के बारे में, यानी किसी जगह के बारे में, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, उसी पर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग आएगा। जिसके बारे में सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उसी टॉपिक पे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग बनेगा। और मिलते हैं तब तक के लिए, सी यू।